देखो आज अपन पढ़ रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी। जैसे 5G टेक्नोलॉजी सुपर फास्ट सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे आपने 4G में देखा होगा कि आप जो इंटरनेट की स्पीड चलाते हो Mbps में आती है, जैसे 1 MB 2 MB 3 MB 4 Mbps आती है। सबने जैसे यूट्यूब वगैरह भी चलाया होगा तो हाई स्पीड चलता है, अटकता नहीं। 5G में क्या होगा, आपके जैसे हाई कॉन्फ्रेंस चलेगा। जैसे आप वीडियो लाइव कॉन्फ्रेंस देखते हो ना, जैसे मान के चलो आप लाइव जैसे आपका CM PM वगैरह लाइव बोलते हैं ना, तो आप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू टीवी पे देख लेते हो तो अटकता थोड़ी है डायरेक्ट। जैसे मान लो अभी राहुल गांधी की यात्रा चल रही है तो उसमें भी जो लाइव देख रहे हो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपने क्या होगा 5G टेक्नोलॉजी में क्या होगा, नई नई प्रकार की जनरेशन आएगी। जैसे इसमें दे रखा है आपके 1G जो आपके मोबाइल जनरेशन है। 2G में क्या हुआ था, जो 2G सिम थी ना आपके 2G सिम सबने देखा होगा क्या था उसमें, वही थी कि इसमें स्पीड नहीं आती थी, वीडियो कॉलिंग स्लो चलती थी, मतलब नेट भी नहीं चल पाता था और आपके लिए रिचार्ज भी करवाना पड़ता था, SMS पे करवाना पड़ता था और इंटरनेट के लिए अलग चार्ज लगता था, SMS का अलग चार्ज लगता था, कॉलिंग का अलग चार्ज लगता था। आजकल क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी 4G में एक रिचार्ज करवाओ बाकी सब आपको एक साथ मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपके 3G में क्या हुआ, वीडियो कॉलिंग फास्ट होने लगी। 4G में तो आप देख ही रहे हो, अभी यहाँ से भी देखो लाइव चल रहा है 4G पे चल रहा है, मतलब 4G से हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। जबकि ये अगर मान लो भी अगर इस चीज़ को हम 5 साल पहले करते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता, फोटो स्टूडियो वाला भी करना पड़ता, वो करता भी नहीं। जबकि आजकल क्या है, देखो इतना हाई डिजिटल कैमरे आ गए हैं। अभी इस मोबाइल में 62 मेगापिक्सल कैमरा है, 60-62 मेगापिक्सल। तो देखो मतलब पहले डिजिटल कैमरा ही होता था, अभी नॉर्मल कैमरे से भी अपन क्या है बहुत लाइव कर सकते हो। देखो जो इसकी वीडियो आती है हाई मतलब हाई डेफिनेशन में आती है, जैसे यूट्यूब पे भी डालेंगे ना तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आगे देखिए, जैसे देखो इसमें अपने कंटेनर में क्या है, देखो 1G में क्या है, अपन 1 जनरेशन के बारे में देखेंगे। 2G में क्या होगा, 2G जनरेशन है कि इसमें क्वालिटी कैसी आई, कैसे चली, वो कैसे विस्तार हुआ, कैसे यहाँ के लोगों ने इसको यूज किया। देखो मॉडल्स ऑफ 1G 2G, मतलब देखो कोई भी चीज बनती है तो सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर बनता है। आर्किटेक्चर बनता है कि भाई पब्लिक में कैसे अपन इसको मतलब यूज कैसे करेंगे। जैसे डायरेक्ट अपन मान लो कि मैं अभी आपको कोई चीज बता रहा हूँ 5G के बारे में, तो बिल्कुल नया लग रहा है क्योंकि अभी तक ये इस पे रिसर्च ही चल रहा है, कहीं भी आया नहीं है। बट क्या है, इस पे पहले क्या है इंजीनियर रिसर्च करते हैं, फिर इसको बताते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जब ये एक्चुअल आता है उसके बाद में ट्रायल होता है। जैसे आपके Jio 4G आया था, 2 साल तक ट्रायल चला था ना, बिल्कुल फ्री था, कोई पैसे वैसे नहीं लिए उसके। अब जबकि पहले आपको कितना डेटा मिलता था, 4 GB डेली मिलता था। आजकल क्या होता है 1 GB लिमिट रहती है लास्ट, उसके बाद क्या है आपको डेटा पे डलवाना पड़ता है। 3G जब 2.5 टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, थोड़ा इन्होंने क्या इंक्रीमेंट करना चाहा और क्या इंक्रीमेंट नहीं हो पाया, उसके बाद इन्होंने क्या किया 3G डेवलप किया। 3G में आपने क्या है वीडियो कॉलिंग आ गई थी। ये सबसे पहले 3G किसने निकाला था, अपने एयरटेल ने निकाला था, BSNL इन्होंने निकाला था। 4G सबसे पहले किसने निकाला, सबको पता है Jio। 5G भी आया नहीं, अंडर प्रोसेसिंग है। वायरलेस एप्लीकेशन में जैसे आप जानते हो क्या क्या होता है, हॉटस्पॉट आते हैं आपके पर्सनल हॉटस्पॉट, जैसे आपका वाईफाई रहेगा। रेलवे में आपने देखा ना रेल वाईफाई चलता है, वो सब वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है। अब देखो वायरलेस की सर्विसेज क्या क्या है, हॉटस्पॉट देती है आपको, वाईफाई देती है। इसके अलावा वायरलेस में आप क्या है जैसे नेट सर्फिंग बहुत फास्ट कर सकते हो। बट जैसे आपकी जो डायरेक्ट ISP से आती स्पीड वो नहीं है भाई, डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे मान लो एक ही यूजर से आप 10 जने कनेक्टेड हो तो आपका डेटा क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो 4 Mbps का प्लान है तो 10 यूजर में उस पर मतलब 10 यूजर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जैसे किसी 250 आ रही, किसी 2 Mbps आ रही, किसी 1, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डेटा। जैसे मान लो एक ही जगह पे आप 10 जन बैठे हो, अब 10 जनों की सीटिंग नहीं, तो आप क्या करोगे, या तो फर्स्ट पे बैठोगे या फिर उतनी सीटिंग और होना चाहिए। तो मान लो आप सीटों पे बैठोगे तो जगह ज़्यादा चाहिए, फर्स्ट पे बैठोगे तो कोई काउंटिंग करनी है ना, तो क्या ऐसे आपका डेटा का एडजस्ट होता है। देखो 1G जब आप क्या आएगा तो जब उसमें दे रखा है 1G रिफर टू द जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड 1980 एंड कंप्लीट इन अर्ली 190। मतलब ये कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन का जो आपका कम्युनिकेशन हुआ था 1980 में हुआ था और कंप्लीटली रिसर्च के लिए जो चलाएगा तो हुआ था 190, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला मोबाइल आपने लेके रखा होगा, जैसे पुलिस वालों के पास रहता है, सबसे पहले आर्मी में आया था वॉकी-टॉकी, ठीक है। देखो इसमें आपकी स्पीड कितनी थी 2.4 kbps,
बहुत कम है ना, kbps मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, सबसे छोटा क्या होता है बिट, फिर बाइट, फिर केबी, मतलब थर्ड पोजीशन पे था। अब देखो ये अलाउ किसके लिए हुआ था, ओनली वन कंट्री, सबसे पहले यूएसए वगैरह में होता था, इसमें क्या आता था ओनली वॉइस जाती थी, मतलब जैसे पहले मैं बोलूंगा फिर उधर जाएगी, फिर उधर से वो बाद में बोलेगा, मतलब क्या है सिंगल चैनल था, डुअल चैनल। इसके बाद देखो फर्स्ट जनरेशन में जो आपका मतलब सिग्नल एनालॉग ही जाता था, एनालॉग किस होता है इसे मैं बोल रहा हूँ आपको, तो पहले मैं बोलूंगा फिर मैं कन्वर्ट होकर आपके पास जाएगा। अब फिर जैसे डिजिटल में क्या होता है, जैसे आप भी सुन रहे हो मैं भी सुन रहा हूँ, जैसे मान लो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है तो मैं बोल भी रहा हूँ और वो गेम भी कर रहा है ना, तो उसमें क्या है आपकी ऑडियो भी आएगी और वीडियो भी आएगी। देखो फर्स्ट जनरेशन का जो लॉन्चिंग हुआ था कहाँ हुआ था, यूएसए। यूएसए का अर्थ जैसे अमेरिका ले लो, संयुक्त अमेरिका ले लो, मोबाइल आपने देख ही लिया पहले ऐसा आता था, देखो इसमें माइक नहीं था, डिस्प्ले आती थी, 0 to 9 तक डिजिट आते थे, इससे आपके क्या है सारे डिजिट बन जाते थे। इसके अलावा एक रेड बटन आता था, वो सब जानते हो आप, कंट्रोल करता है, एक ग्रीन होता है और ग्रीन होता है। तो क्या है वो मोबाइल के कुछ कोड्स है भाई, आपके नंबर सिस्टम 0 से 9 ही होते हैं ना, 0 से 9 तक की संख्या से आप कोई सी बड़ी संख्या बना सकते हो। मैंने बताया था ना आपके 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक क्या है एक ऐसे डिजिट है जिससे आप भी क्या कितनी बड़ी संख्या अनलिमिटेड बना सकते हो। इसके बाद देखना, देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या, देखो कोई भी चीज बनती है तो उसके बेनिफिट भी होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। देखो फर्स्ट जनरेशन में वॉइस क्वालिटी क्या थी, रुक रुक क्या थी, जैसे आप अभी किसी से बात करते हो कॉल ट्रैक होता है ना, आवाज कट जाती है, नेटवर्क लोकेशन नहीं आती थी। फर्स्ट जनरेशन में तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम थी, बैटरी लाइफ कमजोर थी, उस टाइम शायद 300 mAh 400 mAh 500 mAh की बैटरी चलती थी। देखो फोन का साइज इतना लार्ज इतना बड़ा था, आजकल तो क्या स्मार्टफोन आ गया, मोबाइल में भी रख सकते हो, बैग में रख सकते हो, आप कहीं भी अलाउ कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आजकल तो क्या हर प्रकार की सिक्योरिटी है, जैसे आप कॉलिंग करोगे तो आप भी देख सकते हो, पहले ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी चला सकता था, पहले कीपैड लॉक भी नहीं आता था, मतलब एनीवन कोई भी यूज कर सकता था। आजकल तो कौन कौन से लोग आ गए, फिंगरप्रिंट आ गया, फेस लॉक आ गया, बायोमेट्रिक आ गया, इसके अलावा भी सेंसर आ गया, काफी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसके बाद देखो कैपेसिटी लिमिट थी, जैसे मैंने बताया था सबसे पहले स्टोरेज आता ही नहीं था, आजकल तो इंटरनल स्टोरेज आता है आपका 8 GB 16 32 128 तक भी आने लगे से। अब देखो जो इसकी हैंडसेट की क्वालिटी भी थोड़ी क्या है हेवी थी, मतलब वेट भी ज्यादा था। आजकल स्मार्टफोन को देखो आप कितना हल्का है, ज्यादा 100 ग्राम 150 200 ग्राम, पहले वाले को आप उठाओगे ना तो साइज में मान के चलो 800 900 ग्राम 1 kg में भी चला जाता है। इसमें देखा होगा अगर मैं टेलीफोन लगने की लैंडलाइन उसका वेट देखना, वेट ज्यादा आता है, बाकी स्मार्टफोन में ऐसा वेट नहीं आता, ठीक है। आगे देखो आप 2G मोबाइल सबने देख रखा होगा, ये तो करीब करीब अपनी जनरेशन का ही लगभग सबने यूज किया होगा। देखो ये तो स्पाइस का बता रखा है, ठीक है। इसके बाद देखो ये कब डेवलप हुआ था, 190 में कंप्लीटली 190 में चलाया। देखो इसमें स्पीड इंक्रीज हुई ना, 2.4 से 64 kbps हो गई, मतलब आपकी स्पीड टेक्नोलॉजी हाई स्पीड मतलब हो चुकी है। जैसे मान लो आपकी 1GB कितनी थी 2.4, 2G में थोड़ा क्या इंक्रीमेंट हो गया, मतलब मान के चलो 10-20 गुना बढ़ गई है। 2.4 का देख लो कितना हो गया, मतलब 3 गुना के हिसाब से भी ज्यादा हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, सर्विस का 4 डिजिटल वॉइस एंड SMS विद मोर क्लियरिटी, मतलब क्या हुआ इसमें आपकी जो वॉइस थी वो क्या है क्लियर हो गई, SMS का जो ट्रांजैक्शन है ज्यादा ना स्पीड फास्ट हो गई, मतलब सेकंड जो आपकी जनरेशन आएगी इसमें आपके SMS चालू हो गया। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है जानते हैं कोई? SMS की फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है, ठीक है। जैसे आप इससे क्या कर सकते हो, आता है ना 60 वर्ड का, जैसे मान लो मेरे को कोई बात बोलनी है, जैसे मान लो कोई बड़ा फंक्शन चल रहा है, मेरे को बोलना है कि मेरे को 50 सिस्टम चाहिए, तो मैं शॉर्ट मैसेज भेजूंगा ना, ऐसा नहीं कि भैया कल मेरे ये प्रोग्राम है ऐसे ऐसे, मतलब तुरंत के लिए होता है। देखो सेमी ग्लोबल पेसिबिलिटी, इसमें क्या है थोड़ी अच्छी पेसिबिलिटी आने लग गई, और इसमें क्या है थोड़ा हैंडसेट की क्या है कैपेसिटी बढ़ गई। जैसे इसमें 2.5G का इंक्रीमेंट है, जैसे इसमें क्या है बैंड आता है, एज आता है, GSM, जैसे मैंने कल बताया था ना, पहले क्या है GSM चलता था फिर एज चलता था। देखो इसमें लिखा है CDMA, जैसे टाटा डोकोमो और वो एक 2-3 सिम आई थी ना, तो उनमें मतलब सिम नहीं रहती थी, जैसे रिलायंस का मोबाइल आया था, उनमें क्या है डायरेक्ट CDMA फोन थे, उनमें सिम नहीं रहती थी, डायरेक्ट चलते। जो भी आगे 2G जनरेशन में आए सब क्या है CDMA फोन ही थे। अगले थर्ड जनरेशन में और इंक्रीमेंट हो गए,
देखो ये नोकिया का मोबाइल सबने देखा, ये सबने चलाया है। 7510 है आपका, 5233 है, नोकिया 1600 है, 1208 है, काफी सारी ब्रांडेड है, सब क्या है नोकिया की। सबसे पहले मतलब हैंडसेट में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी देता था कौन सा था? नोकिया था। सबसे पहले डेवलप नोकिया हुआ था। अभी तो नोकिया किसने खरीदी बताया किसी को? माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी है। मतलब आपकी नोकिया ब्रांड बिक चुकी है। जब से माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी है तब से इसके हैंडसेट एंड्रॉइड आना भी बेकार हो गया। उससे पहले तो बहुत अच्छा चलता था, जबकि सबसे पावरफुल दमदार हुआ था नोकिया। डेवलप बिटवीन 1990 अर्ली प्रिंट परसेंटेज। देखो ट्रांसमिशन स्पीड फ्रॉम 125 kbps पर सेकंड, मतलब 125 kb से MB तक आती थी इसमें 3G में। 3G का मतलब इन्होंने बोल दिया कम से कम तो 125 बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ, मतलब कम से कम तो 125 kbps पर सेकंड आएगी, ज्यादा से ज्यादा MBPS भी जाएगी। वॉइस क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। आजकल तो क्या है हाई क्वालिटी आती है ना, मतलब HD वॉइस आता है, जियो में देखना क्वालिटी आती है, गुड क्वालिटी इन वीडियो कॉन्फ्रेंस। देखो 3G मोबाइल जब से है आपके क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंस चालू हुई थी, उससे पहले आप क्या करते थे? ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आपको क्या है सॉफ्टवेयर लेने पड़ते थे। जैसे आपने देखा होगा स्काइप है, और भी आगे 2-3 सॉफ्टवेयर थे जो क्या आपको नेट चलने के बाद उनसे परमिशन लेके आपको अकाउंट बना के वीडियो कॉलिंग होती थी। आजकल क्या आपके पास स्मार्टफोन आ चुका है, डायरेक्ट लाइव कॉलिंग कर सकते हो। देखो ईमेल फैसिलिटी आ गई थी, PD आ गया, इंफॉर्मेशन सबमिट, मतलब जो ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सब किससे मतलब प्रचलन में है? थर्ड जनरेशन से। थर्ड जनरेशन में क्या है आपके मोबाइल में आप ईमेल भेज सकते थे, इंफॉर्मेशन को सबमिट कर सकते थे, मतलब जैसे आपका वेब पेज बना के मोबाइल से डाल सकते थे, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती थी मोबाइल से, कीपैड से भी हो जाती थी, हो जाती है, आज भी हो जाती है, ऐसा कोई नहीं। इसके अलावा इसमें जावा का जो प्लेटफॉर्म आया था, आपके गेम्स भी चलते थे पहले, सबसे पहले जावा में चलते थे, छोटे छोटे जो गेम्स चलते थे ना, टेकन 3 वगैरह जो भी है, नाम एक भी बता देता हूँ मैं। इसके अलावा आपके सब वेब आता है, वो सब वेब आता है, उसमें वो मतलब छोटे छोटे गुड्डे ट्रैक पे चलते रहते हैं, सब पहले क्या है नोकिया में चलते थे। नोकिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस भी अच्छी चलती थी, बट ये भी क्या है मोबाइल का OS इसको लोड नहीं ले पाता था, बहुत सी बार आप चलाने में बंद हो जाता था, आप सोचते थे कि खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता था, उसकी क्या है फंक्शनलिटी डाउन हो जाती है। आगे देखो 4G में देखो साफ वीडियो दे रखा है वीडियो कॉलिंग में, देखो लाइव कॉन्फ्रेंस का। तो मतलब जो भी आपकी 4th जनरेशन में क्या हुआ क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होगी। देखो डेवलप कब हुई थी? 2010 में आपका 4G आ गया था इंडिया, ठीक है। फास्ट एंड मोर रिलायबल, मतलब स्पीड अप। देखो स्पीड अप टू 100 Mbps। 100 Mbps याद है किसकी स्पीड होती है? ब्रॉडबैंड की होती है। 4G जब से है ना तब से ब्रॉडबैंड लॉस में गया है, मतलब क्या है लिमिटर वाले भी क्या है डायरेक्ट मोबाइल से हॉटस्पॉट करके डायरेक्ट चला लेते हैं। तो देखो सब क्या है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, जैसे जैसे जनरेशन आ रही है तो डेटा कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है, आपको हर चीज डिजिटल वे में चल रही है। अभी देखो डिजिटल क्लास मिल रही है, कल तक मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाता होगा ना तो बुक से पढ़ाता होगा, अब देखो मैं तो मेरे मन से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई है क्या? PPT है, पर PPT में भी क्या है वो इमेज है, बता तो मैं आपको रहा हूँ तो कितना डिजिटल है, मतलब आपको देखो हर चीज़ नई शिक्षा नीति में और डिजिटल मिलेगी। हर जो भी टेक्नोलॉजी आएगी प्रोजेक्ट बेस्ड होगी, देखो प्रोजेक्टर चल रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, लाइव कॉन्फ्रेंस हो रही है, बच्चे देख रहे हैं, नहीं है, मतलब हर कंटेंट डिजिटल हो जाएगा, बुक्स आपकी ओनली माइंड में फिट हो जाएगी। और देखो मतलब सबसे ज़्यादा समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो देखो, क्या है जो वीडियो वाली चीज़ें ना शांति से देखते हैं। जैसे मान लो मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो आधे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, पर वीडियो में तो क्या है सबकी एक्टिविटी होती है। जैसे मान लो मैं कोई चीज़ नहीं भी बताऊंगा ना तो आप क्या है मतलब काल्पनिक क्या है इमेज सेट हो जाती है। जैसे मैं बताऊँ आपको, आप कहीं घूमने जाते हो तो आप घूमने जाते हो तो 1 महीने तक तो आपके मन को मतलब वो दृश्य घूमता रहता है। जैसे अपन पिकनिक पे गए थे, अपन ने ये किया वो किया, तो क्या है वीडियो में क्या है जल्दी आता है। जैसे अपन आजकल आपने देखा होगा बच्चे टिकटॉक ज़्यादा देखते हैं, तो क्या है उनकी वो रुचि उसमें बढ़ गई, तो हर क्या है डिजिटल कंटेंट हो गया। देखो इसमें क्या बोला हाई परफॉर्मेंस का अर्थ क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस जो ना क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। जैसे मैं इधर बोल रहा हूँ तो बिल्कुल क्लियर ही दिखेगा, ऐसा नहीं पहले क्या है ऐसा होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तो 1 मिनट बाद वहाँ मेरा जवाब जा रहा है। तो 3G में ऐसा होता था, 4G में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद है वो लो कॉस्ट, मतलब आपको क्या है बिल्कुल कम रिचार्ज में भी आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी ना। ऐसा थोड़ी कि भाई जैसे मान लो आपने 200 रुपये का रिचार्ज किया तो आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो आपका मतलब हाथ ही रिकॉर्डिंग चाहिए
दी जाएगी ना, तो क्वालिटी में कोई डिसएडवांटेज नहीं। आप कितना ही छोटा मोबाइल ले आओ, मतलब वो जैसे जियो का जो छोटा मोबाइल आ रहा है उससे भी रिकॉर्डिंग करोगे ना आपको क्वालिटी अच्छी आएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंस अच्छी जाएगी। डिपेंडेंट है आप किस लोकेशन पे चला रहे हो। जैसे मान लो अभी यहाँ पे 4G मोबाइल चल रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है नेटवर्क पे। जैसे मान लो यहाँ का नेटवर्क वीक है तो आपकी स्पीड क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो वहाँ से तो अपनी पूरी नेटवर्क लोकेशन फुल होती है, पर क्या यहाँ आते आते क्या है डाउन हो जाती है। देखो एक ऐसा मोबाइल भी है ना, आपने देखा होगा शायद लाइफ वाले ने निकाला था, तो सक्सेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कमजोर था। पर उसने क्या किया, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में दिए थे, शायद 7,000 में दिए थे लाइफ वाटर के मोबाइल। जियो शायद फर्स्ट में उसी में चली थी। तो वो क्या होते थे, चल तो जाते थे पर थोड़े दिन बाद कोई हैंग होने लग गया, कोई चला जो ऐसा बंद हो गई परमानेंटली। तो क्या है, वो 4G के लिए है ना, जो Vivo LT है ना आपका, इसके लिए क्या है, वो हार्डवेयर भी ऐसा होना चाहिए। मान लो आपने जैसे कैपेसिटी तो बढ़ा दी, मतलब ट्रेन में इंजन तो लगा दिया आपने 200-250 वर्ग मतलब 250 मतलब घंटा पर आवर का, और आपकी गाड़ी के जो पहिए है ना वो मतलब लीव उसको क्या नाम है 100 पर किलोमीटर पे वो क्या है हर बार रिपेयरिंग मांग लेते हैं। तो मतलब अगर आप कैपेसिटी बढ़ाओगे तो हार्डवेयर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो भी कंप्यूटर है, अभी अपन इसे प्रोजेक्टर चला रहे हैं तो मैंने कैपेसिटी बढ़ाई अभी तभी चला होगा। अब मान लो मैं पुराना कंप्यूटर लिया था तो प्रोजेक्टर चलता क्या, नहीं चलता। तो अभी जो 5G जो जनरेशन है ना उसके लिए ऐसा हार्डवेयर बनाया जा रहा है कि आगे जाके दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो अभी तक है ना तब मोबाइल कम्युनिकेशन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की 5 जनरेशन आ गई, तो 4 जनरेशन में जो डिसएडवांटेज निकलेंगे वो 5 में उसको क्या है मतलब उसको और डेवलप किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस आ गई, लाइव आ गया। अभी मैं कुछ इसमें आगे आपको 5G का वो बताऊंगा स्ट्रक्चर वगैरह। देखो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5 जनरेशन, इसमें आपने देखा होगा मैंने एक चीज बताई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो इसमें आपने अभी सैमसंग का एक मोबाइल आ रहा है पूरा फ्लैट हो जाता है, स्क्रीन झुक जाती है, वो क्या है 5G जनरेशन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जबकि स्क्रीन 2 है। देखो इसमें भी एक ऐसा मोबाइल दे रखा है जो पारदर्शी है, ये रियल में 5G मोबाइल है, आपको बिल्कुल पारदर्शी दिखेगा, पीछे का हाथ भी दिख जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का इसके नई जनरेशन है। देखो कितना अभी तक आपने मोबाइल देखा होगा कि मोबाइल चलने के बाद भी हाथ नहीं दिखता। अब आने वाली जनरेशन में जो मोबाइल आएगा ना मतलब पारदर्शी आएगा पानी जैसा, जिसमें सैमसंग और कुछ कंपनियों ने इनको बना भी दिया। मतलब स्क्रीन बिल्कुल टूटी हुई दिखती है, जैसे वीडियो चलता है बिल्कुल झुक जाती है, मतलब टेबलेट की सामान बन जाती है। तो क्या है सब नई जनरेशन ही तो है, नई जनरेशन नई टेक्नोलॉजी। मोबाइल में कितना विस्तार हुआ देखो आप। आजकल जब से मोबाइल आया तब से तो देखो हर फैसिलिटी आपके पास है। ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, आप फोटो खींच लो, वीडियो लाइव कॉन्फ्रेंस कर लो। इसके बाद देखो इसलिए क्या दे रखा है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन एंड वायरलेस सिस्टम, मतलब जो अगली जनरेशन आएगी आपकी मोबाइल की सबसे लास्ट मतलब हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का ये होगी 5G। 5G का फुल फॉर्म क्या होता है 5th जनरेशन। देखो 10 टाइम और कैपेसिटी दें, मतलब क्या है 10 यूजर भी एक साथ अगर कनेक्टेड होंगे ना तभी डेटा स्पीड में क्या है कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो 1 GB पर सेकंड कितना हो गया 10 गुना हो गया। 4 GB कितनी थी देखो इधर 4 GB की स्पीड देखना 100 मेगाबिट पर सेकंड। देखो 4G की स्पीड देखो कितनी है 100 मेगाबिट पर सेकंड, ठीक है। अब देखो 5G की देखो आप 1 गीगाबिट पर सेकंड, 10 गुना हो गया ना। तो आप क्या जैसे मान लो 100 यूजर भी डाल दोगे ना एक साथ तब भी उस पर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब उसका तो आप कितना मानो 10 गुना, इसका भी मान लो 1000 गुना हो गया। इतने यूजर एक साथ थोड़ी कनेक्ट हो पाएंगे, तो मतलब हाई टेक्नोलॉजी है। देखो इसमें मोर देन फास्ट रिलायबल देन 4G, मतलब साफ साफ दे रखा है 4G